नमस्कार, सोचा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रदेश के हजारों बुजुर्गों के लिए जीवन का अमूल्य तोहफा साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना ने आस्था को नई ऊंचाई दी है। फरवरी 2025 तक करीब 22,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, तिरुपति, गंगा सागर, कामाख्या और जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन का अवसर मिल चुका है। अब तक करीब 64 फ्लाइट और 27 रेल यात्राओं के माध्यम से यह दिव्य सफर संपन्न हुआ है। विशेष बात यह है कि काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा को भी इस योजना का हिस्सा बनाया गया था। प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल बुजुर्गों के लिए वर्षों से अधूरी धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा कर रही है, बल्कि समाज में सम्मान और विश्वास की भावना को भी सशक्त बना रही है। सीएम श्री शर्मा का यह प्रयास बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा और संतोष का संचार कर रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और शुभ हो। आप इस यात्रा का पूरा आनंद लें और आपके मन में जो जिज्ञासा, जो भाव है, क्यों कि हर व्यक्ति के मन में होती है कि मैं तीर्थ करके मैं आऊं, जिससे कि तीर्थ से डबल काम होता है। डबल क्या होता है कि आपके जो मन की भाव है, उस भाव के अनुसार आप जाते हैं, हमारे उन तीर्थों के दर्शन करके आते हैं। लेकिन दूसरा और है कि आपके जीवन में एक नई जगह देखने का, एक घूमने फिरने का, एक दुनिया को समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कई तो उनके ऐसे स्वयं ही होते हैं कि वो तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं, उनके बच्चे भी उनको यात्रा करा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में सिर्फ जिज्ञासा करने की तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कारण उनके अनेक अनेक होंगे, लेकिन भाव इस सबके अंदर मन में पैदा होता है कि मुझे तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में यह बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में यह बात नहीं आई कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। देवस्थान आयुक्त वासुदेव मालावत के अनुसार रामेश्वरम तीर्थ के लिए संचालित कई रेलगाड़ियों के माध्यम से हजारों यात्री तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। इसी तरह हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या मार्ग और जगन्नाथपुरी के लिए चल रही विशेष रेलगाड़ियों के जरिए भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा पूरी की है। कुल मिलाकर अब तक अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने रेल और हवाई मार्ग से तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं। देवस्थान के अतिरिक्त आयुक्त श्री अशोक कुमार ने बताया कि केवल उदयपुर संभाग से ही बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इनमें से अधिकांश यात्री रेल मार्ग से यात्रा कर चुके हैं, जबकि कुछ हवाई मार्ग का उपयोग कर तीर्थ स्थलों तक पहुंचे। यह आंकड़े इस योजना की व्यापक सफलता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे उपलब्ध कराए गए सुविधाओं की गुणवत्ताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
पुत्र और पुत्रियों से भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उनके साथ बेटा और बेटी बनकर के इस यात्रा में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और उस यात्रा में डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा, दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको माता पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मानते हुए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये माता हमारी है, पिताजी हमारे हैं, चाचा जी हमारे हैं, ताऊ जी हमारे हैं, ताई जी हमारी है, चाची जी हमारी है। इनके मन में जो भाव है, क्योंकि अगर काम छोड़ेंगे वो साथ जाएंगे तो घर में काम भी खराब होगा, इसलिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम भी किया है। यहां तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए, उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो। भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पहल की है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को देश और विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करना है। इस योजना में करीब 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से और 50,000 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित ट्रेनों के माध्यम से निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और पात्र व्यक्ति देवस्थान विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थलों को वरीयता क्रम में अंकित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह योजना न केवल वरिष्ठ जनों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आस्था को भी सम्मान देती है। इस पहल से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी और बुजुर्ग अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकेंगे। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।